चलिए कमेंट थोड़े से बड़े कर दो। हाँ जी, नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, राधे राधे, नमस्कार, सबका स्वागत, अभिनंदन। और हम राजस्थानी स्थापत्य कला पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक टॉपिक पर पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया था, दुर्ग पढ़ा दिए, और फिर उसके बाद में अपन ने मंदिर वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू किया था। तो आज की वाली इस क्लास में हम राजस्थान के मंदिरों पर और एनालिसिस करेंगे। चलो, मैंने कल आपको मंदिर का एक तो परिचय पढ़ा दिया और एक मौर्यकालीन मंदिर और गुप्तकालीन मंदिर पढ़ा दिए। एक बार रिवीजन कर दे उसका। आपसे पूछा जाए कि मंदिर किसे कहते हैं? हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र होता है मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मंदिर विष्णु मंदिर है, जो कंबोडिया के अंकोरवाट नामक स्थान पर बना हुआ। फिर आपसे पूछे भारत में सर्वाधिक मंदिर कहाँ स्थित है? काशी, बनारस, वाराणसी में। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जयपुर में, इसलिए जयपुर को क्या कहते हैं? राजस्थान का काशी, बनारस, वाराणसी कहते हैं। जबकि राजस्थान का छोटा काशी पूछे, बूंदी को कहा जाता। अपने पुष्कर एक स्थान है अजमेर में, धार्मिक नगरी है, इसको क्या कहते हैं? मंदिरों का कस्बा, टाउन ऑफ टेम्पल कहते हैं। फिर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में झालरापाटन शहर को, जो झालावाड़ में स्थित है, उसे क्या नाम दिया? घंटियों का शहर का, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स कहते हैं। फिर आपसे पूछे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों का शहर बताओ, तो आंसर देना बूंदी। फिर मैंने बताया कि अपने राजस्थान में, अपने भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर अगर कहीं से मिला है तो बेराट नामक स्थान से मिला है, जिसे विराट नगर कहते हैं। पहले ये जयपुर में आता था, आज इसकी लोकेशन कोटपुतली बहरोड में आती है। और यहाँ से हमें बौद्ध धर्म का क्या मिला? एक गोल चैत्य प्राप्त हुआ। बेराट एक ऐसा स्थान है जो किसी जमाने में बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। फिर मैंने आपको बताया कि अपने भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत मौर्य काल से मानी जाती है, लेकिन वास्तविक शुरुआत गुप्त काल से हुई, और इसका स्वर्ण काल पूछे तो गुर्जर प्रतिहार काल को माना जाता है। ये सारे सवाल पढ़े थे। फिर मैंने बताया कि राजस्थान के मौर्यकालीन मंदिर बताओ। पुष्कर अजमेर से हमें एक मंदिर मिला, नांद प्रतिमा। एक आपके बिना छत वाला वैष्णव मंदिर मिला नगरी चित्तौड़ से। एक जाग बाबा, यक्ष बाबा की मूर्ति मिली भरतपुर के नौ नामक स्थान से। और एक आपके बौद्ध धर्म का गोल चैत्य मिला बेराट से। फिर हमने इसके बाद पढ़ा गुप्तकालीन मंदिर। एक तो ब्रह्मण माता मंदिर पढ़ा है आपको, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। एक अपन ने पढ़ा कुबेर वाला प्रतिमा मंदिर, ये कहाँ है? कामाडीग में। एक पढ़ा उषा मंदिर, जो बयाना दुर्ग भरतपुर में। किसने बनवाया था ये? लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बनाया था, जिसे कालांतर में मुबारक खिलजी ने तुड़वाकर उषा मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। फिर हमने पढ़ा कि भरतपुर जिले में एक स्थान पड़ता है रूपवास, जहां से हमें चक्रधर विष्णु मंदिर मिला है और एक सर्पफण युक्त बलराम जी की मूर्ति मिली है। फिर इसके बाद कोटा के 4 मंदिर पढ़े, चार चौमा शिवालय, कंसुआ शिव मंदिर, दरा शिव मंदिर, मुकुंदरा शिव मंदिर, और एक झालरापाटन झालावाड़ का पड़ा। अपने शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, चंद्रभागा नदी के किनारे, 689 में राजा दुर्गन के सामंत वापक ने बनवाया था। राजस्थान का पहला ऐसा मंदिर है जिस पर उसके निर्माण की तिथि लिखी हुई है। ये सारे पॉइंट पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो भाई, अब आगे करते हैं शुरुआत। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, ऑनलाइन वाले सबका स्वागत, अभिनंदन। बढ़िया, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। चलो अब आगे की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ जनरली अपने किराड़ू के मंदिर लिखा हुआ, इससे पहले थोड़ा सा इसका मैं सामान्य परिचय पढ़ाना चाहूँगा ताकि अपन को थोड़ा पता रहे। चलो आज अपन को इसमें सबसे पहले एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो आपका टॉपिक रहेगा इसमें मंदिर निर्माण की शैलियाँ। क्या है टॉपिक का नाम? मंदिर निर्माण की शैलियाँ। अपने भारत में मंदिरों को 3 स्टाइल में बनाया गया। 3 अपने भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। अब हमें ये तो पता रहे कि कौन कौन सी शैलियाँ हैं, क्या क्या उसके नाम हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं, उन सब का हमें डिस्कशन करना है। अब देखो, मैं 3 शैलियाँ लिखता हूँ। पहली आपकी एक शैली आती है, उस शैली का नाम आता है आपके क्या? नागर शैली। अगर नागर शैली की बात करें तो इस शैली के मंदिर सबसे ज्यादा कहाँ हैं? उत्तरी भारत में। जो भी आपका उत्तर भारत वाला है, उत्तरी भारत के जो मंदिर हैं वो सारे मंदिर आपके कौन सी शैली में बने हैं? नागर शैली में। अब नागर शैली क्या होती है? एक नीचे चबूतरा होता है, उस चबूतरे पर इस तरीके से शिखर वगैरह लगाकर मंदिर बना दिया जाता है। तो ये जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ ना, ये आपके कौन सी शैली का मंदिर का उदाहरण है? नागर शैली का। तो ये ऐसा सवाल है। फिर यहाँ से एक शैली होती है आपकी, उस शैली का नाम आता है आपके, और उसे कहते हैं आपके बेसर शैली। इस बेसर शैली को आपने एक नाम और दिया गया,
और इसको कहते हैं आपके सोलंकी शैली। क्या कहते हैं भाई? सोलंकी शैली। अब आपसे सवाल बना के पूछ ले, बेसर शैली, सोलंकी जो शैली है, इसके सर्वाधिक मंदिर कहाँ बने? थोड़ा ध्यान रखना, जो अपना मिडिवल जो इंडिया का पार्ट है, मध्य भारत, उस मध्य भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिर आपके कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो आप ध्यान रखना अपने बेसर या सोलंकी शैली में। अब यहाँ से एक तीसरे नंबर की शैली आती है और उस शैली का नाम आ जाता है आपके क्या? द्रविड़ शैली। अब ये द्रविड़ जो शैली है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस शैली का संबंध आपके किससे आता है? दक्षिणी भारत से। तो दक्षिणी भारत जो है आपका साउथ इंडिया, उसके जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर आपके कौन सी शैली में बने हैं भाई? तो उस शैली का नाम आपके आ जाता है क्या? द्रविड़। तो सिंपल सी बात है, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, मध्य भारत के मंदिर बेसर सोलंकी शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। अब मुझे एक सवाल बताओ, राजस्थान के मंदिर कौन सी शैली में आएंगे? बताओ, आपको आता है? तो क्यों आएंगे, कारण बताओ। देखो, अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि राजस्थान भारत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में आता है। उत्तर पश्चिम में आता है तो राजस्थान नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। तो राजस्थान के जो सर्वाधिक अगर मंदिर देखा जाए ना, तो कौन सी शैली में है? नागर। तो अपने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अगर कोई शैली है ना, तो उस शैली का नाम है आपके नागर शैली। अब देखो, मैं इनके सवालों को पढ़ाता हूँ, क्या क्या इसके प्रश्न बनते हैं। अगर हम इस नागर शैली की बात करें तो इसका एक सवाल बनता है, नागर शैली की क्या विशेषता है? इसकी 2 विशेषता याद रख लेना। नागर शैली में एक चबूतरा होता है, उस चबूतरे पर एक इमारत बनती है, उसे आपके जगती कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जगती। ये अपने इस तरीके से कोई, ये जगती है, चबूतरा है, उस चबूतरे पर अपन डायरेक्ट कोई इमारत बना रहे, उसको जगती कहते हैं। इस नागर शैली में मंदिर के सबसे ऊपरी भाग को शिखर कहते हैं, शिखर के निचले वाले भाग को आमलक कहते हैं। सवाल आया था एलडीसी में, शिखर और आमलक का संबंध किससे है? मंदिर से है। फिर जैसे आप नीचे आओगे तो उसके नीचे आपको उरुस रंग मिलेगा, अंतराल, महामंडप, अर्धमंडप, कपोत, ये जितने भी शब्दावली है ना, सारी की सारी शब्दावली आपके किससे रिलेटेड है? नागर। अपन को तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, उत्तर भारत के सर्वाधिक मंदिर इस शैली में बने हुए हैं और इस शैली के मंदिरों में एक तो शिखर होता है ऊपरी भाग, और शिखर के जस्ट नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? आमलक कहते हैं। तो ये कुछ अपने सवाल। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे प्रश्न बना के पूछा जाए नागर शैली भी कितने भागों में बांटी गई, तो इसके भी 5 उपभाग बताए गए। तो ये भी कितने भागों में विभाजित है भाई? 5। कौन कौन से उनको देख लेते हैं। अगर मैं इनके 5 भागों की बात करूं, नागर शैली में पहला इसका भाग आता है और उस शैली को कहते हैं क्या? भूमिज शैली। दूसरा आपके इसमें एक भाग आ जाता है और उस शैली को आपके क्या कहते हैं? उसका नाम आता है आपके पंचायतन शैली। फिर यहाँ से आपके इसी नागर शैली में तीसरी एक शैली आती है, उस शैली का नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली। इस गुर्जर प्रतिहार शैली को एक नाम से और जाना जाता और इसको कहते हैं अपन महामारू शैली। तो गुर्जर प्रतिहार, महामारू शैली इसी का नाम है। फिर यहाँ से अगर अपन देखें तो चौथा इसका पार्ट आता है और वो आपके नाम आ जाता है, उसका नाम आता है आपके मारू गुजर शैली, जिसे एक नाम से और जानते हैं। और इसी मारू गुजर शैली को हम क्या कहते हैं? सोलंकी शैली कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना, और एक इसका 5वां भाग है, उसका नाम आपके आ जाता है और वो शैली हो जाती है कौन सी? एकायतन शैली। तो आपके नागर जो शैली है ये भी कितने भागों में बटी हुई है? 5। एक बार बोल लो फिर लिख लेना। बताओ, मंदिर निर्माण की शैलियां 3। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के बेसर शैली, दूसरा नाम सोलंकी शैली, दक्षिणी भारत के द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर में चबूतरा होता है, उस चबूतरे को जगती कहते हैं। शिखर और आमलक का संबंध है। नागर शैली भी कितने भागों में बटी है? 5। बोलो देखिए नाम, भूमि शैली, पंचायतन शैली, गुर्जर प्रतिहार ओब्लिक महामारू शैली, और चौथा है मारू गुजर सोलंकी शैली, और 5वां कौन सा है? एकायतन। एक बार लिखो यहाँ तक। कभी कभी सवाल आते हैं यहाँ से, भूमि शैली किस शैली का भाग मानी जाती है, ऐसे प्रश्न आते हैं।
भूमिज पंचायतन, गुर्जर प्रत्यार महामारू, एक का नाम है मारू गुजर सोलंकी और एक लास्ट है एकायतन शैली। हो गया। चलो अब एक एक इसको पढ़ते हैं। सवाल यहीं से बनते हैं और अक्सर कई बार परीक्षा में आया है। फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे अपन भूमिज शैली। भूमिज शैली। अब देखो भाई क्या क्या इसके सवाल बन सकते हैं। पहला पॉइंट तो वही नॉर्मल जो अभी बताया, भूमिज शैली आपके नागर शैली का एक भाग है। सही बात है ना। तो ये भी बताया आपको कितने भागों में नागर शैली, 5। उसमें से पहला भाग पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा? भूमिज। अब इसका अगला सवाल देखो, भूमिज शैली के मंदिर में क्या विशेषता है? ध्यान रखना, इस शैली के मंदिरों का जो शिखर होता है, इस शैली में जो मंदिरों का शिखर होता है, ऊपरी भाग, वो कई भागों में विभाजित होता है। मतलब एक शिखर नजर नहीं आता, कई सारे शिखर नजर आते हैं। जैसे आपने अगर कभी रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में सुना हो तो कहते हैं कि उसमें 84 तो मंडप है और 24 उसमें शिखर बने हुए। तो ऐसी मंदिर निर्माण की शैली जिसमें मंदिरों का शिखर कई भागों में विभाजित होता, उस शैली को क्या कहते हैं अपन? भूमिज शैली। इसके ये 2 सवाल बनते हैं, इनको ध्यान रखना। अगर आपसे सवाल बना के पूछे कि राजस्थान में इस भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर बताओ, बहुत प्यारा सवाल, ध्यान रखना भाई। राजस्थान में आपके भूमिज शैली का अगर सबसे प्राचीनतम मंदिर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस मंदिर का नाम आपके आ जाता है सेवाड़ी का जैन मंदिर। सेवाड़ी वैसे एक स्थान का नाम है जो पाली जिले में आता है और यहाँ पर अपने जैन मंदिर बने हैं। वो सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली वाला है ना, ये आपके राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम क्या माना जाता है? मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से अगले सवाल पर अगर मैं बात करूं तो एक आपका सवाल बनता है, बहुत गजब का प्रश्न बनता है। अगर आपसे सवाल बना के पूछा जाए कि राजस्थान में भूमिज शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर बताओ, उस मंदिर का नाम क्या है? तो राजस्थान में भूमिज शैली का अगर सर्वश्रेष्ठ मंदिर पूछे ना तो फिर आपको ध्यान रखना है उस भूमिज शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर का नाम क्या है? उसका नाम आपके आ जाता है रणकपुर जैन मंदिर। और आपने सुना होगा इसके बारे में तो कि रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके पाली में है। तो रणकपुर जैन मंदिर जो कि पाली में स्थित है, ये आपके अपने ध्यान रखना भूमिज शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता। अब इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब जैन मंदिर पढ़ाऊंगा तब डिटेल, बस केवल अभी ये फैक्ट ध्यान रखें। अब आपके यहाँ से सवाल आता है, क्या राजस्थान में भूमिज शैली के और भी मंदिर हैं? उन अन्य मंदिरों के बारे में भी बताओ। तो 2-3 मंदिर और है इसमें। जैसे एक आपके मंदिर का नाम आता है और उसका नाम आ जाता है आपके उंडेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है भाई? उंडेश्वर महादेव मंदिर। अब आपके सवाल बना के पूछ ले, उंडेश्वर महादेव मंदिर जो भूमिज शैली में निर्मित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिजोलिया नामक स्थान पर है और ये बिजोलिया स्थान आपके पड़ता है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। बढ़िया सवाल है। फिर इसी के साथ में अगर मैं इस भूमिज शैली के एक मंदिर की बात करूं तो एक मंदिर आपके आ जाता है, भगवान शिव से संबंधित है वो, और उस मंदिर का नाम आता है आपके क्या? महानालेश्वर महादेव मंदिर। ये भीलवाड़ा जिले में मैनाल नाम का एक स्थान पड़ता है, वहां बना हुआ महानालेश्वर महादेव मंदिर। ये भी आपके कौन सी शैली में बना हुआ भाई? भूमिज शैली में।
फिर अगर मैं इसी के साथ अगर बात करूं तो इसका एक उदाहरण और ध्यान रखना, और उसका उदाहरण आपके आ जाता है, एक मंदिर है आपके, उसका नाम बोला जाता है अद्भुत नाथ जी का मंदिर। अब आपके सवाल बना के पूछें, ये अद्भुत नाथ जी का जो मंदिर है ये आपके कहाँ स्थित है, तो इसकी लोकेशन पूछे तो अपन को ध्यान रखना है इसकी लोकेशन आ जाती है आपके चित्तौड़गढ़। अब अगर इसका प्रश्न बना के पूछा जाएगा ना, तो आप तो केवल ये 2 पॉइंट याद रख लेना। राजस्थान में भूमि शैली का प्राचीनतम मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर। राजस्थान में भूमि शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन है? रणकपुर का जैन मंदिर पाली। और भूमि शैली किसको कहते हैं? ऐसी शैली जिसके मंदिरों का शिखर कई खंडों में विभाजित हो, कई भागों में विभाजित हो, जो नागर शैली का एक भाग मानी जाती है। और उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में, महानालेश्वर महादेव मंदिर मैनाल भीलवाड़ा, अद्भुत नाथ जी का मंदिर चित्तौड़, ये तीनों मंदिर भी कौन सी शैली के हैं? भूमिज। लिख दो। आप लोग पहले फोकस किया करो, यार लिखने में रहते हो तुम, लिख के क्या कर लोगे? ये तो जिंदगी भर यूट्यूब पे रहेगी क्लास, समझने पे फोकस किया करो। अपन रहे नहीं रहे पर ये इस यूट्यूब पे हमेशा रहेगी ये क्लास, तो उस पर थोड़ा फोकस रखो। ऐसे तो मेरे से भी जोरदार तुम्हें किताबें मिल जाएगी बाजार में, सही नहीं कह रहा हूँ? समझने आया अपन कोचिंग का उद्देश्य। मैं दूंगा आपको पर्याप्त टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा फास्ट लिख लो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे फैक्ट है जो किसी किताबों में भी नहीं मिलते हैं, अपन इसको आसान बना के लिखते हैं। आप इसमें केवल है ना पहले समझो फिर आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सबका? ये नागर शैली का एक भाग है, मंदिर का शिखर कई भागों में विभक्त होता है। सेवाड़ी जैन मंदिर पाली में सबसे प्राचीन मंदिर है इसका, और सर्वश्रेष्ठ मंदिर पूछे उसका नाम है रणकपुर का जैन मंदिर पाली। उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। महानालेश्वर महादेव मंदिर मैनाल भीलवाड़ा में, और अद्भुत नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। तो ये पढ़ना, रणकपुर को मैं आगे जैन मंदिर में पढ़ाऊंगा विस्तार से। आगे देखो, सेकंड नंबर शैली का नाम आएगा, और उस शैली का नाम क्या है? पंचायतन शैली। इसको पढ़ते हैं, बढ़िया प्रश्न है, इसके भी खूब एग्जाम में आते हैं। देखो भाई, नाम से पता चल रहा, पंच मतलब कितना होता है? 5। पंचायतन शैली की भी बात करें तो एक नॉर्मल पॉइंट तो वो चल ही रहा अपना, ये भी किस शैली का एक भाग है? नागर। तो नागर शैली का एक भाग माना जाता है पंचायतन शैली को, जो ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, एक आयत होती है, और उस आयत के ऊपर 5 मंदिरों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? पंचायतन शैली। तो सिंपल सी इसकी लाइन हो जाएगी, आयताकार आकृति में निर्मित, आयताकार आकृति में निर्मित
5 मंदिरों का जो समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। कोई नहीं पूछ रहा परीक्षा में, केवल अपने समझने वाली स्टाइल है। बाकी सवाल तो आएगा तो ये पूछेगा पंचायतन शैली के उदाहरण बताओ, ये आते क्वेश्चन। अब देखो इसका सवाल आता है, कई बार आया है परीक्षा में। अगर आपके प्रश्न बना के पूछा जाए राजस्थान में ये आपके जो पंचायतन शैली है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? बहुत गजब का प्रश्न है। जितने भी अपने राजस्थान में मंदिर बने हैं, अगर आपसे राजस्थान में पंचायतन शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने उदयपुर जिले में स्थित एक मंदिर है, उसका नाम आता आपके जगदीश मंदिर। क्या नाम है भाई? जगदीश मंदिर। अब ये जगदीश जो मंदिर है ये आपके राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर में। अब मैं इसी मंदिर को इसी के साथ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि फिर दोबारा इसका नाम नहीं आएगा तो इसको यही पढ़ते हैं। इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है इस पर देखो ध्यान से। इस जगदीश मंदिर के बारे में एक तो सवाल आपका बनता है, और यहाँ आपसे एक सवाल बना के पूछे ये मंदिर बना कब और किसने बनाया? तो कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1651-52 ईस्वी में हुआ था, और मेवाड़ का एक महाराणा था, उस मेवाड़ के महाराणा का नाम बताया जाता जगत सिंह फर्स्ट। क्या नाम था भाई? जगत सिंह फर्स्ट। अब जगत सिंह अगर भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड मंदिर बना रहा है तो उसी के नाम पे मंदिर रख दिया उसने, और जगत सिंह बना रहा तो नाम क्या हो गया? जगदीश मंदिर। अब कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण तो इसने कर दिया, लेकिन इस मंदिर का नक्शा किसने तैयार किया था? इसके डिजाइनर कौन है? इसके वास्तुकार में 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक बंदे का नाम है अर्जुन, एक बंदे का नाम है भाणा, और एक व्यक्ति का नाम क्या है? मुकुंद। ये 3 ऐसे लोग हैं जिनकी देख रेख में महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने 1651-52 में उदयपुर में एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर का नाम क्या है? जगदीश मंदिर। अब कहते हैं कि ये वाला जो मंदिर है ना, जगत सिंह ने अपनी दाई माँ के लिए बनाया था। इसकी कोई एक दाई माँ थी नौजूबाई, उसके लिए बनाया गया था ये मंदिर। तो आपसे पूछे कि जगदीश मंदिर के उपनाम बताओ, तो इसे 2 नामों से जाना जाता है। एक तो इसे अपने राजस्थान के उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर भी कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि नौजूबाई श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनके बेटे ने जगत सिंह ने उनके लिए मंदिर बनाया था ये, तो इसको नौजूबाई का मंदिर कहते हैं। एक इसका तगड़ा सवाल बनता है, आपसे प्रश्न बना के पूछा जाएगा राजस्थान का ऐसा मंदिर बताओ जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं। अब दिमाग में एक सवाल आएगा, सपनों में बना मंदिर क्यों कहते हैं इसको? कहते कि इस मंदिर के निर्माण से पहले जगत सिंह फर्स्ट को एक सपना आया था कि जगत सिंह तू एक ऐसा मंदिर बना जिसकी मूर्ति तुझे एक स्थान से प्राप्त होगी। और जगत सिंह को भगवान श्री कृष्ण का वो सपना आया, उस सपने में उन्होंने स्थान बताया था, उस स्थान से वो मूर्ति मिली थी, और जगत सिंह ने उस सपने के आधार पर ही इस मंदिर का निर्माण करा दिया। इसलिए इस जगदीश मंदिर को कहते हैं अपन सपनों में बना मंदिर। तो नौजूबाई का मंदिर है ये, सपनों में बना मंदिर है, अर्जुन बाणा मुकुंद की देख रेख में बना, जगत सिंह फर्स्ट बनाता है, और ये जगदीश मंदिर उदयपुर में है। जो ध्यान रखना, राजस्थान में पंचायतन शैली का क्या माना जाता? सर्वश्रेष्ठ मंदिर। अगला पॉइंट इधर वाले में देखें, अगर आपसे सवाल ऐसे बना के पूछे कि पंचायतन जो शैली है, जो 5 मंदिरों के निर्माण वाली शैली होती, क्या इस पंचायतन शैली के राजस्थान में कोई अन्य मंदिर भी हमें दिखाई देते हैं? इसके अन्य मंदिर भी हैं? तो बिल्कुल है। कौन कौन से हैं एक बार उनकी बात कर लेते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा बंड देवरा शिव मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी पटवार में आया था ये सवाल इसी साल। ये बंड देवरा जो शिव मंदिर है, ये आपके बंड देवरा नामक स्थान अपने राजस्थान के 12 जिले में स्थित एक स्थान है, उसका नाम आता है रामगढ़। क्या नाम है भाई? रामगढ़। इसके बारे में भी यही पढ़ लेते हैं। बंड देवरा शिव मंदिर की बात करें ना, तो ये ऐसा मंदिर जिसका निर्माण बताया जाता है कि 10वीं शताब्दी का समय था, और एक व्यक्ति ने करवाया था। इस मंदिर को बनाने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था मलय वर्मा। और यही क्वेश्चन अभी पटवार 2025 में हमें प्रश्न पूछा गया कि बंड देवरा शिव मंदिर का निर्माता कौन है? उस व्यक्ति का नाम है मलय वर्मा, जो रामगढ़ 12 में। और सुनो, इसका एक सवाल और पूछा जाता, इस बंड देवरा शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता? तो इसके 2 नाम है भाई। एक तो इस मंदिर की तुलना खजुराहो स्थान से की गई, तो ये राजस्थान में छोटा खजुराहो है। मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें। राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू बाड़मेर के सोमेश्वर मंदिर को कहते हैं, और राजस्थान का छोटा खजुराहो पूछे वो कौन है? बंड देवरा शिव मंदिर। तो राजस्थान में अगर मिनी खजुराहो पूछे
तो ये आपके बंड देवरा वाले शिव मंदिर को कहते हैं। अब राजस्थान का ये 12 जिला हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो इतिहासकारों ने एक सवाल और बना दिया, इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं और हाड़ौती का क्या कहते हैं, खजुराहो। तो सवाल यही पूछा जाता कि राजस्थान में मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो कौन है? बंड देवरा शिव मंदिर है जो रामगढ़ 12 में है, जो आपको ध्यान रखना मलई वर्मा ने बनाया था। और ये मंदिर भी आपके कौन सी शैली में है? पंचायतन। हालांकि बंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण भूमि शैली में भी किया गया, दोनों विकल्प हो तो पहला उत्तर किसको लगाएंगे अपन? पंचायतन। इसलिए मैं इसी में लिख रहा हूं पंचायतन शैली में, ताकि आपका सवाल गलत नहीं हो। ये आपका मंदिर हो गया कौन सा? बंड देवरा शिव मंदिर। एक और देखो इसमें, इस पंचायतन शैली में आपके एक राजस्थान का फेमस मंदिर और ध्यान रखना, एक आपके रावतबाटा के नजदीक बाडोली नामक एक स्थान पड़ता है, या इस बाडोली नामक स्थान पर बाडोली के शिव मंदिर समूह की बात कर रहे हैं। एक नहीं है, यहाँ 5 मंदिरों का ग्रुप है टोटल। बाडोली के शिव मंदिर समूह की बात करें तो ये मंदिर आपके कहाँ स्थित है? रावतबाटा में। और रावतबाटा की अगर स्थिति देखें लोकेशन, तो इसकी लोकेशन आ जाती है आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चित्तौड़ में। तो बाडोली के शिव मंदिर समूह रावतबाटा चित्तौड़ में। अब इसके सवाल सुनो, कई बार परीक्षा में आया ये सवाल। तो अगर मैं इस मंदिर की बात करूं कि बाडोली के शिव मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो कहते हैं कि कोई एक हूण शासक था और उस हूण शासक का नाम बताया जाता है मिहिर कुल। क्या नाम था भाई? मिहिर कुल। पता नहीं इस मिहिर कुल ने मंदिर तो बहुत तोड़े थे, लेकिन इस मंदिर का निर्माण कैसे गलती से करा गया है। नहीं तो बैराट में इसने नाश मिला दिया था, और बैराट का सत्यानाश करने वाला व्यक्ति यही है मिहिर कुल, जिसने अपनी सब मूर्तियों को नष्ट कर दिया। पर फिर भी ये बाडोली के शिव मंदिर को बना के गया था रावतबाटा चित्तौड़ में, हूण शासक मिहिर कुल। अगला सवाल सुनो, इस बाडोली के शिव मंदिर में एक सवाल आता है, इनमें एक प्रमुख मंदिर है, वैसे 5 मंदिरों का ग्रुप है ये, इसमें प्रमुख मंदिर है और उसका नाम आता है क्या? घाटेश्वर महादेव मंदिर। एग्जाम में ये तक सवाल पूछा है, घाटेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान में किस मंदिर का भाग माना जाता है? उस मंदिर का नाम क्या है? बाडोली के शिव मंदिर। और देखो इसमें एक सवाल पूछा जाता, कहते हैं कि ये बाडोली का जो शिव मंदिर है ये बहुत प्राचीन था, तो किसी ने इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसको खोज में लाने का जो काम किया था, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है, वो सन 1821 में राजस्थान इतिहास के जनक को जाता है। उस बंदे का नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड। तो कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इस बाडोली के शिव मंदिर समूह के मंदिरों की खोज की थी 1821 में, तो प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? कर्नल जेम्स टोड। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा है। जितने पॉइंट लिख रहा हूं सारे इसके सवाल परीक्षा में आए हुए बाडोली के शिव मंदिर के, जो रावतबाटा में। और देखो यहाँ एक सवाल आता है, इस मंदिर में कहा जाता भगवान शिव की एक प्रतिमा है, उसका नाम है नटराज प्रतिमा। नटराज जानते हो, जिसमें भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया हो, उसे क्या कहते हैं अपन? नटराज प्रतिमा। कहते हैं इस भगवान शिव की मूर्ति को एक मूर्ति तस्कर ने चुरा लिया था, और नटराज की प्रतिमा को मूर्तियां चुराने वाला एक व्यक्ति था। उस मूर्ति तस्कर का नाम क्या था? उसका नाम था वामन नारायण घिया। क्या नाम था भाई? वामन नारायण घिया। तो मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया ने इस प्रतिमा को चुरा लिया था, जो आज तक पता नहीं लगा कि कहाँ लेके गया। और ये तो पता लगा लिया था कि किसने चुराया था ये, तो याद रख लेना उस मूर्ति तस्कर का नाम क्या था? अपने वामन नारायण घिया। ये आपके एक शैली कंप्लीट है, उस शैली का नाम क्या है? पंचायतन। अब एक सारे पॉइंट रिपीट कर दूं, फिर लिख लेना। पंचायतन शैली नागर शैली का ही एक भाग है। इस शैली में एक आयताकार आकृति होती है, उस पर टोटल 5 मंदिर बनते, 4 छोटे मंदिर होते हैं कोनों पर, एक बीच में बड़ा मंदिर होता है। पंचायतन शैली का राजस्थान में सबसे बेस्ट मंदिर पूछे, जगदीश मंदिर है उदयपुर का, जो 1651-52 में उदयपुर यानी मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह फर्स्ट बनवाता है। इसके डिजाइनर कौन है? अर्जुन बाणा मुकुंद है। उपनाम पूछे, इसको नौजूबाई का मंदिर कहते हैं और सपनों में बना मंदिर कहा जाता। पंचायतन शैली के 2 अन्य मंदिर और हैं,
बंड देवराज शिव मंदिर रामगढ़ बारा में, जो 10वीं शताब्दी में मलई वर्मा ने बनाया था। इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। फिर आपसे पूछे बारडोली के शिव मंदिर समूह की बात करें, कहाँ स्थित है? रावतबाटा चित्तौड़ में। जो इसका निर्माण हूण शासक किसने करवाया? मिहिर कुल ने। इसमें जो मंदिर है ऐसे तो टोटल 5 है, पर 5 में से प्रमुख मंदिर कौन है? घाटेश्वर महादेव मंदिर है। इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया? 1821 में कर्नल जेम्स टोड ने। और इसमें नटराज प्रतिमा थी जिसको किसने चुरा लिया था? मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया ने। ये कौन सी शैली होगी? पंचायतन। लिखो आप। ना ना, द्रविड़ शैली का है वो। वैसे अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत का मंदिर है, तो अपना तो है ही नहीं। अपना को अभी फिलहाल इसमें राजस्थान वाले ही देखने हैं। बाकी ऐसे अगर इंडिया के कौन सा मंदिर? पता नहीं है, देखो यार, होगा तो मैं देखूंगा, है ना। मैंने सोचा एक ऐसा मंदिर दक्षिण भारत में भी है जो द्रविड़ शैली का है। आप अच्छे से समझो, याद करोगे, ऐसा पढ़ा के जाऊंगा मैं सच में। और जितने क्वेश्चन आएंगे ना, एक आध क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी सब नोट्स से आएंगे तुम्हारे, किसी बुक से आएंगे, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। एक क्वेश्चन तो आ सकता है, देखो मैं भी भगवान नहीं हूँ, मानव बुद्धि है। सर आपकी राइटिंग लाजवाब है, थैंक यू अंजलि, क्या बात है। किसी ने तो कमेंट किया राइटिंग पे। राइटिंग से कोई लेना देना नहीं, तुम कंटेंट से फोकस करो बस। है, सोना है कॉपी में तो। जब हम पढ़ते थे वो बचपन वाली क्लासें, मास्टर गुड लिख दिया करता था, करोड़ों का गुड था वो। और क्लास में कहते थे भाई के देख गुड आया है गुड। जबकि अपन जानते थे उसका कोई लेना देना नहीं था, पर उस समय महत्व था उसका। खूब लिखे हमने, राइटिंग अच्छी है।
2026 और 27 में खूब वैकेंसी आएगी, क्योंकि भजन लाल सरकार ये चाहेगी कि 2 साल हो गए अब वैकेंसी दी जाए, और भजन लाल सरकार ने वैकेंसी भी बढ़िया करवाई है। अभी तक तो सुनने में नहीं आया पेपर लीक हुआ है, अंदर हो जाए तो बात अलग है, बाहर तो अपने नहीं आया। ये सब यार देख फर्जी अफवाहें चलती है, अपन कैसे मान ले? ये मेरे ही सुना OMR शीट बदल रही है 8 लाख रुपए में, ऐसा कैसे है? कुछ नहीं है, फालतू में बोल देते हैं लोग। जो देखा है ना वही सच होता है, बाकी सब अफवाह होती है। और कुछ लोग भी बोल देते हैं जैसे चैनल पे आके अपने आप को वायरल करवाने के लिए, तो कभी ऐसी चीज़ों को लाछन नहीं लगाना चाहिए, गलत है चीज़। अब प्रूफ हो तो फिर मज़ा है, फिर तो रगड़ के फेंक दो, तुम बोले साला कोई हो ना, अब बोले कोई भी हो, क्या दिक्कत है उसमें? इतनी तो आज़ादी अपन को भारतीय संविधान ने दी है। अरावली के लिए 2 शब्द बोलो। कुछ नहीं बोलूंगा अभी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मैं क्या बोलूं। हो गया ये वाला, चलो नेक्स्ट ये वाला लिख दो फटाफट, फिर अगली देखते हैं शैली। ये मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मंदिर निर्माण की शैलियाँ। एक सवाल तो पक्का यहाँ से एग्जाम में आएगा। ये बारडोली का शिव मंदिर रावतबाटा चित्तौड़ मिहिर कुल द्वारा निर्मित है। घाटेश्वर महादेव मंदिर प्रमुख मंदिर है और इसको प्रकाश में कर्नल जेम्स टोड लाए। इसमें नटराज प्रतिमा थी जिसको मूर्ति तस्कर वामन नारायण घिया ने चुरा लिया था, जिसके बाद में ये मूर्ति हमें नहीं मिली कि कहाँ से मिलेगी, पता नहीं कहाँ जाके रख दी इसने। मिल जाए तो मैं कूट कूट के लाऊं इसको। हमारी मूर्तियों को तो क्यों नष्ट कर रहे हो गया सबका। चलो ये मैंने आपको 2 शैलियाँ कंप्लीट करवा दी। नागर में एक तो भूमिज पढ़ लिया और एक पढ़ा पन्ने पंचायतन शैली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। एक आपकी एक शैली होती है 3rd नंबर इसमें, उसका नाम आता है गुर्जर प्रतिहार शैली। गुर्जर प्रतिहार तो एक राजवंश है, उस राजवंश में इसका विकास हुआ तो नाम पड़ गया इसका गुर्जर प्रतिहार शैली। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो इसे एक नाम से और जाना जाता और इसे अपने क्या कहते हैं, महामारुष शैली कहते हैं। अब देखो इसके सवाल क्या क्या बनते हैं। कई बार जनरली इसके सवाल परीक्षा में हमें देखने को मिले हैं, एक बार उनको देखें। पहला सवाल तो वही पूछा जाएगा, गुर्जर प्रतिहार महामारुष जो शैली है मंदिर निर्माण की किस शैली का भाग है? नागर शैली। तो नागर शैली का एक भाग है ये भी, ये अपन ने लिखा ही था, इसको 5 भागों में बांटा नागर शैली को। ये तो जनरल सा पॉइंट है। अब यहाँ एक सवाल बनता हो
कि इस गुर्जर प्रत्याहार जो महामारुष शैली है इसकी बात करें तो इस शैली में जितने भी मंदिर बनते हैं इनमें मंदिरों पर अत्यधिक तक्षण कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है? तक्षण। तक्षण कार्य का मतलब जानते हो? मतलब मंदिर को हमेशा सुंदर नक्काशी के रूप में बनाया जाता है, अलग अलग डिजाइन में उसको तैयार किया जाता है। तो इस सुंदर नक्काशी के द्वारा काम किया गया हो, बिल्कुल बारीकी से उसको बनाया गया, उस सुंदर नक्काशी कार्य को अपन कहते हैं क्या? तक्षण कार्य। तो राजस्थान में या पूरे भारत में जितने भी मंदिर निर्माण की शैलियां है ना, उनमें सबसे जोरदार और सुंदर नक्काशी अगर किसी शैली पर हुई है तो वो शैली है कौन? गुर्जर प्रत्याहार महामारुष शैली। अब यहाँ एक सवाल बनता, अपने जोरदार सवाल है, 2-3 बार परीक्षा में भी पूछा है। अगर आपके प्रश्न ऐसा बनाकर पूछा जाए कि राजस्थान में जो ये आपके गुर्जर प्रत्याहार शैली है इसका सबसे भव्य मंदिर बताओ और इसका सबसे लास्ट मंदिर बताओ, तो राजस्थान में गुर्जर प्रत्याहार शैली का सबसे भव्य मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो इस गुर्जर प्रत्याहार शैली का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? उसका नाम ध्यान रखना भाई, और उसका नाम आता है आपके सोमेश्वर महादेव मंदिर। क्या नाम है भाई? सोमेश्वर महादेव मंदिर। अगर मैं इस सोमेश्वर महादेव मंदिर की बात करूं तो ये सोमेश्वर महादेव मंदिर आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके बाड़मेर जिले में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान को अपने क्या कहते हैं? किराड़ू। इस किराड़ू नामक स्थान पर ये आपका सोमेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ। तो ये सोमेश्वर महादेव मंदिर गुर्जर प्रत्याहार शैली का सबसे भव्य और सबसे अंतिम मंदिर माना जाता है, और ये अपने पूरा इस बुक में लिखा हुआ, ये पूरा जो अपना पॉइंट है इसको अपन कवर करते हैं यहाँ। चलो ये देखो, सोमेश्वर महादेव मंदिर जिसको अपन किराड़ू के मंदिर बोलते हैं, बाड़मेर जिले में माहवार नामक एक स्थान पड़ता है। हालांकि अगर बाड़मेर में गांव का नाम पूछे ना तो उस गांव का नाम आता है क्या? हातमा। हातमा नामक गांव में ये किराड़ू के मंदिर बने हुए, जिसकी लोकेशन आपके आ जाती है बाड़मेर। एक सवाल देखो, किराड़ू के मंदिर में एक मंदिर नहीं है, ये टोटल कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह। अब इसमें भी एक जबरदस्त सवाल बनता है, 5 मंदिरों का तो समूह है, लेकिन किराड़ू के मंदिर में सबसे बेस्ट मंदिर कौन सा है? तो उस मंदिर का नाम है फिर अपने सोमेश्वर महादेव मंदिर। ये 5 मंदिरों का टोटल एक समूह है, और इस सोमेश्वर महादेव मंदिर को इसमें सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, ध्यान रखना। अब किराड़ू की बात करें तो इसका एक सवाल और बनता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में इस किराड़ू नामक स्थान को एक नाम से जाना जाता था, और इसका प्राचीनतम नाम क्या था? इसका प्राचीनतम नाम था आपके किरातकूप। क्या था भाई? किरातकूप। आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत गजब का प्रश्न बनेगा जिस दिन भी आएगा कि राजस्थान में कौन सा धार्मिक स्थल है जिसका प्राचीनतम नाम किरातकूप था? उस स्थान का नाम क्या है? किराड़ू। कहते हैं कि किसी समय किराड़ू नामक स्थान पर यहाँ परमार शासकों ने शासन किया, तो ये परमार राजाओं की राजधानी के रूप में भी रहा, याद रखना। किराड़ू में मेन मंदिर बता दिया, सोमेश्वर है। अभी मैंने बात की थी किराड़ू के मंदिर को आपके राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। अब देखो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, छोटा खजुराहो, बंड देवरा शिव मंदिर को कहते हैं, रामगढ़ बारा वाले को, और राजस्थान का खजुराहो पूछे थे किसको कहते हैं? किराड़ू के मंदिर। अब यहाँ एक दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा और खोपड़ा भी खराब हो रहा होगा, बार बार खजुराहो खजुराहो कर रहे हो, पर ये तो बताओ ये होता क्या है? चलो इसको करते हैं डिस्कस। खजुराहो एक स्थान का नाम है जो आपके कौन से राज्य में है? एमपी में। खजुराहो में कई सारे एक मंदिर बने हुए, और इन खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। कहते हैं कि खजुराहो के मंदिर पूरे भारत में अपनी कारीगरी के लिए विख्यात है, इसीलिए इस खजुराहो की तुलना करते हुए राजस्थान में 4 मंदिर है, अपने चारों पढ़ाऊंगा मैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू के मंदिर को कहते हैं बाड़मेर में, राजस्थान का मिनी खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो, बंड देवरा शिव मंदिर रामगढ़ बारा, मेवाड़ का खजुराहो, अंबिका माता मंदिर जगत सलुम्बर, और वागड़ के खजुराहो, अर्थुणा बांसवाड़ा के मंदिर। ये चारों में कल पढ़ाऊंगा खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो पूछे, ये आपके किसको कहते हैं? किराड़ू को। जो आपको ध्यान रखना, ये मंदिर नागर शैली में बने हुए, और नागर शैली की भी कौन सी उपशैली में है? गुर्जर प्रत्याहार शैली में। तो किराड़ू के भी सवाल ध्यान रखना। तो ये अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान में गुर्जर प्रत्याहार शैली का सबसे भव्य मंदिर माना जाता सोमेश्वर महादेव मंदिर, जो क्या है? किराड़ू बाड़मेर में, और इसे अपने राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। अब यहाँ देखो, अगर आपके ऐसा सवाल बना के पूछ ले कि अपने राजस्थान में क्या इस गुर्जर प्रत्याहार शैली के और भी मंदिर है, तो खूब सारे मंदिर इस शैली में बने हुए। एक बार उनके नाम देखे भाई,
कौन कौन से मंदिर है उनको डिस्कस करें। देखो यहाँ से एक नाम आता है आपके, और नाम भी सुना होगा, दादीच ब्राह्मणों की एक कुलदेवी है, उस माता जी का नाम है आपके दधी माता मंदिर। अब दधी माता जो मंदिर है ये आपके गुर्जर प्रत्यार शैली में निर्मित है। और अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो नागौर जिले में आपके गोट मांगलोद नाम का एक स्थान पड़ता है, ये यहाँ बना हुआ। और पढ़ोगे आगे तुम ज्योग्राफी में, गोट मांगलोद नागौर जिप्सम के लिए भी फेमस है। और ये दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी दधी माता, जिसका मंदिर अपने गोट मांगलोद में है, कौन सी शैली का है, गुर्जर प्रत्यार। इसके अलावा क्या राजस्थान में और भी इस मंदिर निर्माण की शैली में मंदिर है? एक आपने नाम सुना हो, आरएसपी में आया हुआ सवाल है, कामेश्वर महादेव। अगर कामेश्वर महादेव मंदिर की मैं बात करूं तो आपके पाली जिले में एक ठिकाना पड़ता है, उस स्थान का नाम आता है आहुआ। और ये आहुआ आप खूब पढ़ते हो, 1857 की क्रांति में कुशाल सिंह चंपात का नाम सुना, सुगाली माता 10 सिर 54 हाथों वाली देवी, उसी आहुआ पाली में कामेश्वर महादेव मंदिर है। तीसरा इसमें एक मंदिर आता है, और वो मंदिर आपके आ जाता है, उसका नाम आता आपके हर्षनाथ महादेव मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ। अगर मैं इस हर्षनाथ महादेव मंदिर की बात करूं तो ये वाला जो मंदिर है ये आपके कहाँ है, सीकर में। और एक बार तो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल पूछा, इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो चौहानों का एक शासक था, उसका नाम क्या था, गुवक प्रथम। उस चौहान शासक गुवक फर्स्ट ने हर्षनाथ महादेव मंदिर बनाया था, कहाँ पर, सीकर में। कामेश्वर महादेव मंदिर आहुआ पाली में, दधी माता मंदिर गोट मांगलोद नागौर में। क्या इनके अलावा और भी हैं? तो एक आपका मंदिर आ जाता है, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, याद करो, चित्तौड़ में कालिका माता मंदिर पढ़ाया था, जो मूल रूप से आपका सूर्य मंदिर था, 7वीं शताब्दी में मानभंग नाम के मौर्य शासक ने बनाया था। तो ये कालिका माता जो मंदिर है ये भी आपके कौन सी शैली का है, गुर्जर प्रत्यार महामारू शैली। क्या इसके अलावा और भी हैं? तो यहाँ से एक मंदिर और आ जाता है, और उसका नाम आता है आपके बुज कला महादेव मंदिर। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बुज कला महादेव मंदिर पूछे तो इनका मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। क्या इसके अलावा और भी मंदिर है? तो एक आपके गुर्जर प्रत्यार शैली का ये मंदिर है, उस मंदिर का नाम आपके आ जाता है हरिहर मंदिर। और अगर मैं इस हरिहर मंदिर की बात करूं तो आपके जोधपुर जिले में ओसिया नाम का एक स्थान पड़ता है, ये आपके जोधपुर में इस ओसिया नामक स्थान पर बना हुआ। हरिहर का मतलब जानते हो, हरि का मतलब विष्णु और हर का मतलब होता शिव। ऐसा मंदिर जो विष्णु और शिव को समर्पित हो उसे अपन कहते हैं हरिहर मंदिर। क्या इसके अलावा और भी मंदिर है? तो एक आपके मंदिर है भाई, उसका नाम आता है आपके वरा मंदिर, जो आपके ये आहड़ उदयपुर में स्थित है, ये भी आपके गुर्जर प्रत्यार शैली में बना हुआ। तो ये मैंने जितने भी आपके मंदिर लिखे ना, ये सबके सब उदाहरण आपके कौन सी शैली के मंदिर के हैं, गुर्जर प्रत्यार। अब गुर्जर प्रत्यार शैली का दूसरा नाम है महामारू शैली, नागर शैली का एक भाग है। इस शैली के मंदिरों में अत्यधिक दक्षिणकारी होता है, जो सुंदर नक्काशी के लिए फेमस है। राजस्थान में गुर्जर प्रत्यार शैली का सबसे भव्य मंदिर कौन है? सोमेश्वर महादेव मंदिर, किराड़ू, बाड़मेर। और इसके अन्य मंदिर में नाम हो जाएगा दधी माता मंदिर गोट मांगलोद नागौर, कामेश्वर महादेव मंदिर आहुआ पाली, हर्षनाथ महादेव मंदिर सीकर, इसका निर्माता गुवक फर्स्ट है, कालिका माता मंदिर जो आपके चित्तौड़ में स्थित है, और ये आपका बुज कला महादेव मंदिर जो आपके कहाँ स्थित है, जोधपुर में। और इसी के साथ में एक हरिहर मंदिर है जो ओसिया जोधपुर में बना हुआ, और एक वरा मंदिर आहड़ उदयपुर। इस वरा मंदिर का ध्यान रख लेना, इसका निर्माण मेवाड़ का एक शासक था, उसका नाम था अल्लट, उसने कराया था। ये सारे आपके उदाहरण किसके हो गए? गुर्जर प्रत्यार शैली। लिखो एक बार यहाँ तक। हाँ भाई बताऊंगा, अभी राजौरगढ़ का भी बताएंगे।
आइए भेज संगणक का भी है भाई, संगणक के लिए पढ़ो, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें राजस्थान जी के आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं संगणक में कल्चर के? 10-12 ज़्यादा थे। और ज्योग्राफी, अब 10-12 क्वेश्चन तो आते हैं कम से कम, है ना? इनमें से एक क्वेश्चन तो खूब आए भाई। दधी माता मंदिर पूछा है, कामेश्वर, हर्षनाथ मंदिर, कालिका माता मंदिर। इसमें लिखने के बाद 2 और लिख लेना। यार एसपीडी 2025 में आया था ये, नीलकंठ महादेव मंदिर। वैसे कई मंदिर है ऐसे, पर इस सबसे फेमस जो है ये आपके राजौरगढ़ राजगढ़ में है, जो अलवर वाला है। एक राजगढ़ आपके इसमें भी पड़ता है, चूरू में। ये भी गुर्जर प्रत्याश शैली का मंदिर। और एक है इसमें, उसका नाम है हर्षद माता मंदिर। इसको आगे पढ़ाऊंगा जब चांद बावड़ी पढ़ेंगे तो। भगवान विष्णु को समर्पित है, गुर्जर प्रत्याश शैली में है, आवानेरी धौसा में है। ये आपके गुर्जर प्रत्याश शैली तक कंप्लीट है। हो गया सबका? एक बार रिपीट कर दूं जितना पढ़ाया 2 दिन में सारा। बताओ देखें, राजस्थान में मंदिरों का कस्बा किसको कहते हैं? टाउन ऑफ टेम्पल, पुष्कर अजमेर को। राजस्थान में घंटियों का शहर किसको कहते हैं? झालरापाटन झालावाड़ को। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिटी ऑफ बेल्स। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये बूंदी है। राजस्थान का काशी किसको कहते हैं? जयपुर को।
राजस्थान का छोटा काशी बूंदी को कहते हैं। फिर आपसे पूछे मंदिर निर्माण की शुरुआत किस काल में हुई? ये मौर्य काल में। वास्तविक शुरुआत गुप्त काल में। मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल गुर्जर प्रतिहार काल है। फिर अपन ने पढ़ा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है कंबोडिया के अंकोर वाट स्थान पर, और मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र माना जाता। फिर भारत में सबसे प्राचीनतम अगर मंदिर कहीं से मिला तो बेराट से मिला, जहाँ से हमें बौद्ध धर्म का गोल चैत्य प्राप्त हुआ। और याद रखना इस मंदिर की खोज हुई थी 1999 में। बेराट ऐसा स्थान है जो पहले जयपुर में आता था, आज कोटपुतली बहरोड में है, और इसको बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था। फिर मैंने मौर्य काल के मंदिर पढ़ाए आपको, उसमें बताया था एक तो नांद प्रतिमा पुष्कर अजमेर, जाक बाबा यक्ष बाबा की मूर्ति 9 भरतपुर से, बिना छत वाला वैष्णव मंदिर नगरी चित्तौड़ से, और एक पढ़ा था अपन ने बौद्ध धर्म का गोल चैत्य बेराट विराटनगर कोटपुतली बहरोड से। फिर गुप्त काल पढ़ा, उसमें पढ़े अपन ने ब्रह्मर माता मंदिर छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। एक अपन ने उसके बाद पढ़ा बयाना दुर्ग भरतपुर में उषा मंदिर है जो लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बनाया, जिसको बाद में मुबारक खिलजी ने तुड़वाकर उषा मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया एक कामा डीग स्थान है, वहाँ से कुबेर प्रतिमा वाला मंदिर मिला। एक रूपवास भरतपुर है जहाँ से चक्रधर विष्णु मंदिर और सर्पफण युक्त बलराम मंदिर मिला। फिर हमने पढ़ा एक स्थान है अपने कोटा जिसमें 4 मंदिर है, 4 चौमा शिवालय, कंसुआ शिव मंदिर, दरा शिव मंदिर, मुकुंदरा शिव मंदिर। फिर झालरा पाटन का पढ़ा शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो झालावाड़ में स्थित है। ये 689 में राजा दुर्गन के सामंत वापक ने बनवाया था। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान का पहला तिथि अंकित युक्त मंदिर माना जाता है। और आज मैंने आपको पढ़ाया भारत में मंदिर निर्माण की शैलियां 3 हैं, नागर, एक का नाम है बेसर, एक का नाम है द्रविड़। नागर शैली उत्तर भारत की है, बेसर शैली सोलंकी शैली मध्य भारत की, द्रविड़ शैली का संबंध है किससे? दक्षिण भारत से। नागर शैली के मंदिरों में जो अपने चबूतरा होता है उसको जगती कहते हैं। इसमें मंदिर में आमलक और शिखर बनते हैं। नागर शैली को भी 5 भागों में बांटा गया, भूमि शैली, पंचायतन शैली, गुजर प्रत्यार महामारू शैली, मारू गुजर सोलंकी शैली, और एक का नाम आता है एकायतन शैली। फिर पढ़ा भूमि शैली, ऐसी शैली जिसमें मंदिर का शिखर कई भागों में विभाजित होता है, वो भूमि शैली है। इसका सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली है, सर्वश्रेष्ठ जैन मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर है। 3 उदाहरण पढ़े, उंडेश्वर महादेव मंदिर बिजोलिया भिलवाड़ा, महानालेश्वर महादेव मंदिर मैनाल भिलवाड़ा, और एक अपन ने पढ़ा अद्भुत नाथ जी का मंदिर चित्तौड़। फिर पढ़ा पंचायतन शैली, ऐसी शैली जिसमें मंदिर में 5 मंदिरों का समूह होता है, और पंचायतन शैली का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है कौन? जगदीश मंदिर है जो उदयपुर का है, जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था। इसको नौजूबाई का मंदिर सपनों में बना मंदिर कहते हैं, और अर्जुन बाणा मुकुंद की देखरेख में बनाया गया। फिर मैंने बताया कि इसमें 2 उदाहरण और है, एक है बंड देवरा शिव मंदिर रामगढ़ बारा में, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। ये अपने 10वीं शताब्दी में मलई वर्मा ने बनाया था। एक पड़ा बारडोली के शिव मंदिर जो रावत बाटा चित्तौड़ में है। इस मंदिर का निर्माता मिहिर कुल को माना जाता, हालांकि इनको प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है जो 1821 में लेकर आया था। इनमें प्रमुख मंदिर घाटेश्वर महादेव मंदिर है, और बारडोली के शिव मंदिर की नटराज प्रतिमा को मूर्ति तस्कर वामन नारायण गिया ने चुरा लिया था। और ये गुजर प्रत्यार शैली महामारू शैली, इस शैली के मंदिरों में अत्यधिक दक्षिण कार्य किया जाता है जो सुंदर नक्काशी होती है। इस शैली का सबसे भव्य और अंतिम मंदिर किराड़ू के मंदिरों को माना जाता, जिसमें प्रमुख मंदिर है सोमेश्वर। किराड़ू स्थान बाड़मेर में पड़ता है, हाथमा नामक गांव में है। किराड़ू का प्राचीन नाम था किरातकूप, और किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। फिर ये आपके अन्य उदाहरण पढ़े, ददी माता मंदिर गोट मांगलोद नागौर में। फिर एक अपन ने पढ़ा इसमें वरा मंदिर आहड़ उदयपुर में। उसके बाद कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में। एक पढ़ा अपन ने हर्षनाथ महादेव मंदिर सीकर में, जिसका निर्माता कौन है? गुवक फर्स्ट है। फिर एक आपका आ जाएगा बुचकला महादेव मंदिर जोधपुर, कालिका माता मंदिर चित्तौड़, हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर। एक उदाहरण आ जाएगा वरा मंदिर आहड़ उदयपुर, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा, और नीलकंठ महादेव मंदिर राजौरगढ़ राजगढ़ अलवर। ठीक है, सॉरी अलवर लिखना भैया, गलती से लिख दिया मैंने, किसी ने कहा भी नहीं आपने, अलवर लिखना भाई।